ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपन। हाँ, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर अपन ने मोंगो शेल ओपन किया है, राइट। अब अगर अपन बात करें मोंगो शेल ओपन करने के बाद अपन को करना क्या, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा क्या था, है ना। तो लास्ट क्लास में अगर अपन बात करें तो आई थिंक हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स फ्रेम किए थे, है ना। अब ये जो प्रोग्राम्स अपने फ्रेम किए थे, ये प्रोग्राम्स कैसे थे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा बोल सकते हो कि डॉट जेएस एक्सटेंशन से अपन अपनी फाइल को सेव कर रहे थे, है ना। तो इतना तो आप थोड़ा सा मतलब समझ लेंगे, अगर आपने नोट जेएस नहीं भी पढ़ा होगा, है ना, तो भी आपको ये तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि डॉट जेएस एक्सटेंशन से अपन फाइल सेव कर सकते हैं, प्लस वहाँ पर अपन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब क्रिएट करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, है ना। तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज को क्या करना पड़ता है, कुछ मॉड्यूल्स को क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है ना। अब सिंपल सी बात है कि आपको काम क्या करना है, आपको मोंगोडीबी से काम करना है। तो आपको किससे रिलेटेड लाइब्रेरीज, किससे रिलेटेड फाइल्स की जरूरत होगी, मोंगोडीबी से। तो आपने क्या करा है यहाँ पर एनपीएम, एनपीएम मुझे तो क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर, है ना। ये क्या होता है, एक पैकेज मैनेजर होता है, किसका, नोड जेएस का, जो कि ऑटोमेटिकली नोड जेएस के इंस्टॉलेशन के टाइम पर इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम में। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, आपका मॉड्यूल के सिलेक्शन के लिए। मतलब इसकी हेल्प से ही अपन क्या करते हैं, मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम में ऐड करने का काम करते हैं। तब आपने क्या करा, इससे यहाँ पे मोंगोडीबी के मॉड्यूल को आपके प्रोग्राम में ऐड किया, जिसके लिए आपने लिखा था इम्पोर्ट मोंगो क्लाइंट, है ना, फ्रॉम मोंगोडीबी, है ना। अब ये जो मोंगो क्लाइंट मैंने लिखा था, तो उस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि ये उसका सिर्फ एक पार्ट हो गया, है ना, एक हिस्सा हो गया, एक भाग हो गया, है ना। उसके अलावा मोंगोडीबी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको उस टाइम पर क्या चाहिए, जो भी चाहिए आप उस टाइम पर वो उसमें से लिख लेंगे, राइट। तो सिंपल सी बात है, आपको सोचिए कि आप कोई क्लास जाते हैं, तो क्लास में तो 10 तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी क्या रिक्वायरमेंट थी कि आपको जावा पढ़ना है, तो आप जावा सिलेक्ट करोगे उसमें से। वैसे ही मोंगोडीबी में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन एट दैट टाइम मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे मोंगो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा मोंगो क्लाइंट किस में से, मोंगो डीबी में से। फिर उसके बाद में आप करेंगे क्या, तो ये जो मोंगो क्लाइंट आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ना, तो इससे आप कनेक्ट नाम के मेथड को क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे। कनेक्ट नाम के मेथड को कॉल करने पर अब आपको करना है कि आपको कनेक्ट करना है, तो आप किससे कनेक्ट करोगे, तो आपको एक यूआरएल देना पड़ेगा। तो आप एक यूआरएल दोगे, उस यूआरएल से यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, जो आपको इंस्टांस मिलेगा, उस इंस्टांस से बाकी आप फिर आगे की प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। क्लियर है। तो अब अपन बात करें क्या और कैसे, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं अपना प्रोग्राम, है ना। तो अपन यहाँ पर आ जाते हैं और मैंने यहाँ पे लिखा है VS कोड। बोटा लिया आपने क्या फायर फायर हटा दिया हो, मोड भी प्रोग्राम सी होगा ना शायद तक। ठीक है, तब मैंने ये इतने कुछ एग्जांपल्स बनाकर देखे थे, है ना, जिसमें आपने यहाँ पर ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी को परफॉर्म किया था, है ना। जिसमें आप क्या कर रहे थे, एसिंक्रोनस फंक्शन बना रहे थे, यहाँ पर आप यूआरएल लिख रहे थे, आप यहाँ पे मोंगो क्लाइंट डॉट कनेक्ट लिख रहे थे, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, और ये बाकी की सारी चीज़ें, राइट। इसमें अगर अपन बात करें कि लास्ट के कुछ एग्जांपल्स की, तो जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे फाइंड करके टू एरे लिखा आपने, यहाँ पर आकर आपने क्या करा है, फाइंड करके आपने नेम और एज के बेसिस पे रिकॉर्ड को निकाला है ना। और यहाँ पर आपने अपडेट वाली क्वेरी यहाँ पर चलाई थी, मतलब आपने फाइंड चला लिया, मतलब आपने रिट्राइव चला लिया, आपने यहाँ पर अपडेट चला लिया, है ना। इंसर्ट वाला भी अपन ने चलाया था क्या, हाँ। सर जैसे इसमें तो अपन अलग अलग फाइल बना के, एक में अपन ने फाइंड किया है, एक में अपन ने अपडेट किया है, पर नॉर्मल जो अपन करते होंगे तो उसमें मतलब एक ही फाइल में रहता होगा ना, उसमें ये सारे फंक्शन एक ही जगह रहते हैं आपके, मतलब पहले फाइंड करते होंगे फिर। हाँ। मतलब उसमें ऐसा रहेगा कि आपके जो फंक्शंस रहेंगे वो एक ही जगह रहेंगे, वो डिपेंड करेगा कि अब आपको करना क्या है। करना क्या है मतलब ऐसा कि आप इंसर्ट को कॉल कर रहे हो, डिलीट को कॉल कर रहे हो, अपडेट को कॉल कर रहे हो, तो वैसे आप फंक्शंस बना दोगे। क्लियर है, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो आई थिंक इंसर्ट भी मैंने बता दिया था, है ना। ये डेटा इंसर्ट वाला भी अपन ने देख लिया था, है ना। अब इसके अलावा फिर क्या बचता है, तो इसके अलावा फिर आपके पास में डिलीट वाला कंसेप्ट बचता है। तो अपन डिलीट वाला कंसेप्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो डिलीट वाले कंसेप्ट के लिए मैं करूँगा क्या, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है 9, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ से हटा दी, है ना। वापस अपन पूरा लिखेंगे, है ना, एक बार तो। और अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा सबसे पहले तो क्या, इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो अपन इम्पोर्ट में लिखते हैं यहाँ पे मोंगो क्लाइंट, ठीक है, फ्रॉम मोंगो डीबी। ये मैंने ऐसा लिखा। अब ऐसा लिखने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ये लिखने के बाद में नंदिनी इतने समय बाद
ठीक है, अब यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो इसके बारे में आपको करना क्या रहता है, आप यहाँ पर लिखेंगे माय फन, राइट। आपने यहाँ पे अपने फंक्शन की क्या करी है, यहाँ पर कॉलिंग करी है, राइट। तो अब यहाँ से अगर आप फंक्शन की कॉलिंग करोगे तो वो फंक्शन को आपको कैसे बनाना रहेगा, तो फंक्शन को आपको यहाँ पे असिंक्रोनस बनाना रहेगा, है ना। अपन असिंक्रोनस फंक्शन की कॉलिंग करते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, असिंक। असिंक के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो असिंक फंक्शन, और फंक्शन के नाम में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिखा है यहाँ पे माय, राइट। ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर आपको, तो आप यहाँ पर आकर लिखेंगे क्या, तो आप या तो इसके अंदर या फिर इसके बाहर जैसा भी आपको लिखना है वैसा लिख सकते हो। तो आपने भी क्या लिख दिया, वेर। वेर में आपने लिख दिया क्या, यूआरएल। यूआरएल के अंदर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे मोंगो डीबी डॉट, मैं क्या कर, मोंगो डीबी कॉलन, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 127.0.0.1, ठीक है। और कॉलन करके मैं कितना लिखूंगा यहाँ पे, 27017। क्लियर है यहाँ तक। ये तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने यूआरएल लिखा। अब यूआरएल लिखने के बाद अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब यूआरएल लिखने के बाद में अब आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे क्या, मोंगो क्लाइंट, है ना, डॉट, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कनेक्ट। अब मोंगो क्लाइंट डॉट कनेक्ट मैंने लिखा, और कनेक्ट के अंदर अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो कनेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिख लिया है, यूआरएल, ये मैंने लिखा। अब ये ऐसा लिखने पर मेरे को मिलेगा क्या यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा वेर डीबी का इंस्टेंस, ठीक है। और उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना क्या रहेगा, तो ये मैंने वेर डीबी का इंस्टेंस तो बना लिया, है ना। अब है ना, ये तो अपन ने लिख लिया ऐसा, है ना, जिसमें मैंने करा क्या, मोंगो क्लाइंट डॉट कनेक्ट, और मोंगो क्लाइंट डॉट कनेक्ट के बाद में अपन ने यूआरएल लिखा, और यहाँ पे मेरे को क्या मिला है, यहाँ पे मेरे को मिला है यहाँ पे डीबी इंस्टेंस, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, अपन ने सही लिखा है क्या, ठीक है। अपने को अवेट लगाना रहेगा, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना। ये तो मैंने ऐसा लिखा। अब इसके बाद में, तो इसके बाद में आप लिखोगे यहाँ पर डीबी इंस्टेंस डॉट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ये डीबी इंस्टेंस से अपन किसकी मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पर, मतलब आप ऐसा बोलोगे कि यहाँ से जो आपको इंस्टेंस मिला है उसमें एक डीबी नाम की मेथड होती है, आप उसको कॉल करोगे। और इस डीबी के अंदर अब आप पास क्या करोगे, तो इस डीबी के अंदर आप पास करोगे यहाँ पर आपके डेटाबेस का नाम। तो अब डेटाबेस का नाम याद है क्या, क्या था, मोंगो डीबी था, मोंगो डीबी अगेन, मोंगो डीबी अगेन, ठीक है। ये आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा, और ये मोंगो डीबी अगेन लिखने के बाद में अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो अब यहाँ से आपको मिलेगा वेर। वेर में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, डीबी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मिल गया। अब इसके बाद में अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो अब अपने यहाँ पे लिखेंगे डीबी, है ना, डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, COLLECTION कलेक्शन। कलेक्शन के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, यूजर लिखा था क्या, ये कलेक्शन का नाम क्या लिखा था, स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है STUDENT स्टूडेंट, राइट। और अपन क्या करेंगे यहाँ पे, डॉट फाइंड। अभी तो मैंने यहाँ पे पहले तो फाइंड को चलाते हैं फिर समझते हैं इसका आगे का कंसेप्ट, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे वेर, मैंने लिखा है यहाँ पर RES। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में अपन क्या करवा देंगे, यहाँ पर RES को प्रिंट करवा देंगे। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अपन इसको यहाँ पर रन करते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर अपन आए, यहाँ आने के बाद मैं लिखूंगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पे नोड। नोड के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे, example9 डॉट JS, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला है यहाँ पर, तो आपको ये फाइंड कर्सर मिला, ठीक है। तो उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे लगाना रहेगा डॉट और टू एरे, ठीक है। आप ऐसा कुछ लिखेंगे यहाँ पर example9.js, राइट, यही था ना। प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट मिला, तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हो गया है, मिल गया है। अब मेरे को क्या करना है, तो मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है। अब डिलीट करना है तो मैं कैसे क्या डिलीट करूँगा, तो डिलीट के केस में अपन ये जॉन डेव को देख लेते हैं यहाँ पर डिलीट करने के लिए, क्योंकि इसकी एज कितनी है, 95। तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर अब, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है डीबी डॉट कलेक्शन स्टूडेंट, है ना। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पे डिलीट 1, ठीक है। और मैं डिलीट 1 में यहाँ पर क्या करूँगा, तो डिलीट 1 में मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिलेक्शन क्राइटेरिया, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, जहाँ पर एज कितनी होगी आपकी 90, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको तो हटा देंगे अपन यहाँ से,
और फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं कैसे क्या आउटपुट मिलता है आपको। आप यहाँ पर आए, हमने एंटर किया, है ना। यहाँ से आपको क्या मिला, एक्नॉलेज ट्रू, डिलीट काउंट 1। अगर यहाँ पे डिलीट काउंट आपको 1 मिला तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, डिलीटेड काउंट 1 के केस में कि, मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ क्या कि इफ़ है ना, इफ डिलीटेड काउंट इक्वल्स टू कितना होता है 1, और यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, है ना। अब लेकिन ये मिलेगा भी किससे, तो ये आपको आर से मिल रहा है ना, आर डॉट डिलीटेड काउंट अगर इक्वल्स टू 1 होता है, अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, अपन यहाँ पे लिख देंगे डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, नहीं तो अपन क्या करेंगे एल्स कंसोल डॉट लॉग एरर व्हाइल डिलीटिंग डेटा। ठीक, मैंने ऐसा कुछ लिखा, उनको चला कर देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, इसको ये फिर से रन किया, तो आप देखो यहाँ पे क्या आया, एरर व्हाइल डिलीटिंग डेटा। ये तो ऑलरेडी डेटा डिलीट हो चुका था ना, अपन क्या करेंगे एज 33 का डेटा डिलीट करेंगे। अब एज 33 का डेटा अगर डिलीट करना है मेरे को, तो मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ का मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इसको रन किया, तो देखो क्या है, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ऐसे डेटा क्या हो चुका है आपका, डिलीट हो चुका है। क्लियर है क्या, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसे दिख रहा है। तो आपने इंसर्ट करना भी देख लिया, आपने फाइंड करना भी देख लिया, आपने अपडेट करना भी देख लिया, आपने डिलीट करना भी देख लिया, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसमें जो आपके पास में रिकॉर्ड है वो कुछ इस टाइप से रिकॉर्ड दे के रखा हुआ है, राइट। अपन एक काम करते हैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड में इसमें सैलरी भी ऐड करते हैं, है ना। फिर उसके आगे का अपन कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। तो अगर मुझे इसमें सैलरी ऐड करना है तो मैं करूँगा क्या, तो मैं मैन्युअली यहीं पे क्या लिखता हूँ, पहले तो क्वेरी लिख के इसमें सैलरी ऐड कर देता हूँ, है ना। अब यहीं पे अगर मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, डी बी डॉट, मैं क्या लिखूँगा STUDENT स्टूडेंट, है ना, डॉट अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर UPDAT अपडेट। और अपडेट में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपडेट में सबसे पहले आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, और फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद में फिर क्या आता है आपके पास में, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है डॉलर सेट, है ना। और डॉलर सेट में आप क्या लिखेंगे, SALARY सैलरी, और सैलरी में आपने कितना लिख दिया यहाँ पर, आपने लिख दिया यहाँ पर 1000, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, अपडेट, अपडेट में आपने लिख दिया यहाँ पे क्या, मैंने, आपने इसको चला दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या सब कुछ सही है क्या, मॉडिफाई तो कुछ बताया नहीं है उसने, एक गड़बड़ करी अपन ने, अपन ने यहाँ पर ऐसा तो करा ही नहीं ना, यूज MongoDB न्यू, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने इसके अंदर अब आए यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना है, अब आपको चलाना है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। लेकिन स्टिल ये भी यहाँ पे कोई दिक्कत, MongoDB न्यू था, MongoDB अगेन, अपन यहाँ पर आए, ये यहाँ पर मॉडिफाई हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडिफाई हुआ। अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो अगर मेरे को देखना है तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैंने क्या करा है DB डॉट स्टूडेंट, और डॉट के बाद अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दो में ही क्यों ऐड हुआ, बाकियों में ऐड क्यों नहीं हुआ, अच्छा, ठीक है। ये ऐसा कुछ देके रखा हुआ है, तो आपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अपन ऐसा चाहते हैं यहाँ पे कि अब इसकी सैलरी में को चेंज करना है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अपडेट 1, अपडेट 1 में मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो अपडेट 1 में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, एज 35, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सैलरी में कितना सेट हो जाए यहाँ पे, तो सैलरी में यहाँ पर ऐसा ऐड हो जाए, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, मैंने करा एंटर, एंटर करने के बाद आप देखेंगे तो एक में कितनी है 1000, और एक में कितनी सैलरी है आपकी 10,000, नहीं आता कोई दिक्कत। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो अपने को अब यहाँ पर सिंपली जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी है उसके रिकॉर्ड को यहाँ पे क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। सेकंड हाईएस्ट सैलरी के रिकॉर्ड को प्रिंट करवाना है, और वो भी किससे प्रिंट करवाना है, अपने को इस प्रोग्राम से प्रिंट करवाना है। अब इस प्रोग्राम से प्रिंट करवाना, तो आप कैसे क्या प्रिंट करवाओगे, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको क्या करा है यहाँ पर 10, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले तो आप हाईएस्ट सैलरी निकाल लो। अब हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो हाईएस्ट सैलरी अगर मेरे को निकालना है यहाँ पर, तो उसके लिए मैं लिखूंगा क्या, तो DB डॉट कलेक्शन स्टूडेंट, है ना, डॉट, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो डॉट के बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे
फाइंड। ठीक है, अब फाइंड में भी अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो फाइंड में आने के बाद में ये तो आपने लिखा। अब फाइंड के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो फाइंड के बाद में लिखेंगे आप डॉट और आप लिखेंगे यहाँ पर SORT सॉर्ट, है ना। अब सॉर्ट लिखोगे, अब सॉर्ट के केस में क्या जाएगा, तो सॉर्ट के केस में आएगा यहाँ पर आपके पास में आप लिखेंगे SALARY सैलरी, और यहाँ पे आप कितना लिख लेंगे -1। ठीक है, फिर उससे आप क्या करोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लगाओगे डॉट, अब यहाँ पे लिखोगे टू एरे। ठीक है, और इससे जो आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना, तो उस केस में आप क्या लगाओगे यहाँ पे, तो आप उस केस में देखना चाहते हो तो पहले देख लो यहाँ पे कि क्या मिल रहा है ना। आपको जनरली एरे ही मिलेगा इसमें। तो बनाते हैं यहाँ पर, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा है 9, मैंने यहाँ पे लिखा है कितना 10, है ना। तो देखो इसमें क्या मिला आपको, इसमें तो आपको ऐसा मिल गया है ना, पूरे ही रिकॉर्ड मिलेंगे ना। अगर आप यहाँ पे 1 कर दोगे तो छोटे से बड़ा मिलेगा, है ना, वो छोटे से बड़ा मिल गया। आपने यहाँ पे क्या किया है, तो आपने यहाँ पे -1 ही रहने दिया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो अब जो आपको रिकॉर्ड मिल रहा है वो एरे के टर्म्स में मिल रहा है ना, है ना, एरे के टर्म्स में आपको मिल रहा है, दिख रहा है ना उधर। हाँ, तो आप करोगे क्या यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करोगे, तो आपने यहाँ पे लगा दिया है 0, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है डॉट SALARY सैलरी। क्लियर है। तो अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, क्या प्रिंट करवा देंगे, तो अपन प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर HIGHEST हाईएस्ट SALARY हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे क्या किया है, सेव किया, और आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, कुछ गड़बड़ करी है अपन ने। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा, अपन सेव करते हैं, अपन देखते हैं एक बार। ठीक है, तो हाईएस्ट सैलरी कितनी आ गई आपकी, 10,000 आ गई। ठीक है, अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि ये हाईएस्ट सैलरी तो आ गई, है ना। अब हाईएस्ट सैलरी आने के बाद में अपन क्या करेंगे अभी यहाँ पर, तो अब आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी का क्या करना था, यहाँ पे रिकॉर्ड प्रिंट करवाना था। अब सेकंड हाईएस्ट सैलरी का रिकॉर्ड अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे करेंगे क्या और कैसे, है ना। तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, है ना। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने यहाँ पर आकर इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में अपन ने यहाँ पर इसको वापस से पेस्ट किया, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा DB.collection, और ये सब कुछ लिखा है ना। अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, मैंने इन सबको यहाँ से कट किया। ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे DB डॉट क्या स्टूडेंट, है ना, नहीं DB डॉट कलेक्शन, है ना, DB डॉट कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे यहाँ पर STUDENT स्टूडेंट, है ना। अपन यहाँ पे क्या करेंगे डॉट, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे फाइंड। अपन यहाँ पर आ गए, कोई दिक्कत, यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया, राइट। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आपको यहाँ पे निकालना है SALARY सैलरी, ये आपने ऐसा लिखा, और इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में, है ना, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करोगे, और यहाँ पर आकर आप क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे डॉलर नॉट इक्वल्स टू, है ना, डॉलर नॉट इक्वल्स टू, है ना। अब डॉलर नॉट इक्वल्स टू, तो क्या नॉट इक्वल्स टू आएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ से आएगी आपके पास में सैलरी। तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, फाइंड नाम के मेथड से, यहाँ पर आकर आप बोलेंगे डॉट टू एरे, है ना। या टू एरे के अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमा करूँगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नहीं, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट SORT सॉर्ट, है ना। और सॉर्ट के केस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और मैं लिखूँगा सैलरी, और सैलरी में मैं लिखूँगा यहाँ पे -1। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट टू एरे। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने बोला कि ये जो सेकंड, ये जो हाईएस्ट सैलरी है, तो मैंने ये हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दी है,
और मैंने यहाँ पे क्या बोला है, मैंने बोला है कि अब यहाँ पे मेरे को वापस से क्या निकालना है, सैलरी निकालना है जो कि नॉट इक्वल हो इसके। तो नॉट इक्वल हो इसके, तो जितना भी होगा वो सब कुछ डेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और उसमें फिर आपने क्या लगा दिया है कि जितना भी डेटा है उसको सॉर्ट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो अब यहाँ पर आने के बाद में आपने इसको तो यहाँ से कट किया, आपने लिखा कहाँ पर, यहाँ पे तो हाईएस्ट सैलरी लिखा हुआ ही है, आपने यहाँ पे लिख दिया सेकंड हाईएस्ट सैलरी। समझ में आया क्या? अगर अपन बात करें कि और कैसे, तो आप देखो यहाँ पर इसको प्रिंट करवाओ, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर आकर इसको रन करने की कोशिश करी, 10 ही था ना। देखो यहाँ पे क्या आया, कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने। सेकंड हाईएस्ट सैलरी में भी वो कितना दे रहा है आपको, 10 ही दे रहा है, 10,000 ही दे रहे हैं। आपकी क्या आना चाहिए यहाँ पर, 1,000 आना चाहिए था। डीबी डॉट कलेक्शन स्टूडेंट डॉट, आप क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड करेंगे, फाइंड क्या करेंगे यहाँ पर, आप सैलरी के बेसिस पे करेंगे। और कॉलन यहाँ पर आप लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस ओपन डॉलर एस नॉट इक्वल्स टू डीबी डॉट कलेक्शन स्टूडेंट डॉट फाइंड, आपने लिखा है यहाँ पर सॉर्ट, आपने लिखा है यहाँ पर -1। ये लिखने की जगह अपन अगर यहाँ पे अगर ये लिखेंगे तो चलेगा क्या, ठीक है। मैंने ये ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर, उसको सेव किया, बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब उस चीज़ में अपन ने लिखा तो सब कुछ सही था, लेकिन वो इसके अंदर वैसा चल नहीं रहा है वो, है ना। और वैसा चलेगा भी नहीं, क्योंकि मे भी ऐसा होता है इसमें कि अ, अब यहाँ पर ऐसा है कि जब तक आपका उधर का काम नहीं होगा तब तक आप उधर से आगे नहीं बढ़ोगे। अवेट में ऐसे ही होता है ना कि अवेट तो यही बोलता है कि जब तक आपको उधर से रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो अब आपने ऊपर अवेट लगा के रखा है कि डीबी डॉट कलेक्शन डॉट स्टूडेंट, है ना, तो आप वो जब तक इधर से रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन वो अंदर जाने के बाद में भी ऑलरेडी अगर आप अवेट लगा के रखते हो, है ना, तो वो मतलब मिसमैच ही कर रहा था, है ना, कि अ, अंदर वाला भी तभी चलेगा जब ऊपर वाला चलेगा, है ना। तो उसमें आपने करा कि आपने यहाँ पे अलग से आर ई एस ऑफ जीरो डॉट सैलरी आपने निकाली, है ना। और उसके बाद में फिर आपने क्या करा यहाँ पर, डीबी डॉट कलेक्शन स्टूडेंट डॉट फाइंड करा, सैलरी लिखा नॉट इक्वल्स टू, आपने सैलरी दी और उसके बेसिस पे यहाँ पर आपने अपने टास्क को परफॉर्म किया, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर, तो आपके पास में ये आर एस वन और जीरो डॉट क्या आ गई है यहाँ पर, आपके पास में सैलरी आ गई है, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, हम्म, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो अपने पास में बस आर एस ये आ गया है ना, आर एस वन ऑफ जीरो डॉट सैलरी अपने पास में आ गई है ना। तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप एक काम ऐसा करो, आप लिखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में आप यहाँ पे क्या लिख लो, तो अगर आपको यहाँ पे नेम फाइंड आउट करना है किसी का, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे नेम, और नेम में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा प्लस, और प्लस में अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर, तो आपके पास में आर एस वन मिला है ना आपको, आर एस वन, है ना, ऑफ क्या लिखोगे आप यहाँ पे जीरो, है ना, डॉट आप यहाँ पे क्या लिखोगे नेम, नेम ही था ना वहाँ पे, है ना, हाँ। तो आप यहाँ पर आए और यहाँ आकर आप क्या करोगे, आपने उसको चलाया, आपको क्या मिल जाएगा, जॉन ड्यू वन, जिसकी सेकंड है ये सैलरी है उसका नाम आ जाएगा, क्लियर है क्या, समझ में आया। तो ये आपने क्या किया है, तो जो आप वहाँ पे कमांड लाइन में काम करते थे वही काम आप यहाँ पे किससे परफॉर्म कर रहे हो, आपके
VS कोड से परफॉर्म कर रहे हो, मतलब आप नॉर्मली वो सारी चीज़ों को आप इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपकी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। उधर जितने भी कोड, जितने भी क्वेरीज अपने चलेगी, वो सारे कोड, सारी क्वेरीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चला सकते हो। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, तो इसके अलावा आपने उधर लुकअप्स का भी कंसेप्ट देखा होगा, है ना? तो जो आपने लुकअप्स का उधर कंसेप्ट देखा, वो पूरा का पूरा लुकअप्स का कंसेप्ट आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, चला सकते हो। ठीक है। अब लुकअप्स के कंसेप्ट को देखने के लिए आपने यहाँ पे, वहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया था कि आपने 2 टेबल बनाई थी, और 2 टेबल बनाने के बाद अपन अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे थे, है ना? तो सेम यहाँ पर भी अपने को वही टास्क परफॉर्म करना है ना? तो अपन ने इसमें डेटा बनाया था क्या? अपने पास में रिकॉर्ड था क्या इसमें? नहीं था, तो अपन बना ही लेते फिर अलग से हमारे लैपटॉप में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बनाते हैं यहाँ पर, अपन बना लेते हैं फिर एक, है ना? तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने क्या करा, मैंने लिखा है इसे 11 सब। नेस्टेड क्वेरी का बोल रहे थे। ये वो नेस्टेड क्वेरी ऐसी तो जाएगी इसमें, आपने यहाँ से रिजल्ट निकाला, ये वो इंटरनली वो वैसा नहीं चलता है यहाँ पर, मतलब वो अपन ने वहाँ पे चलाया था आपके मोमो, हाँ वहाँ पर अपन ने एक के अंदर एक लिख के चलाया था, है ना? लेकिन यहाँ पर वो एक के अंदर एक नहीं चलता है, यहाँ पर आपको वो नेस्टेड क्वेरी वाले कंसेप्ट को ऐसे ही लिखना रहेगा। आप इधर से रिजल्ट निकालोगे और फिर उसको आप यहाँ पर ये ऐसे पास करोगे। तो ये आप देखो ना, जो आप अभी टास्क परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें आपने यहाँ पर ये RES और 0.salary की जगह आपने जो लिखा था, तो उससे आपको रिजल्ट ही नहीं मिला था ना। और अगर आप बोलो कि ये मैं पूरा लिखता हूँ, तो अगर ये आप पूरा लिखोगे और उसके बाद में आगे आप स्क्वायर ब्रैकेट 0 करके सैलरी लिखोगे, तो वो आपको एरर ही दे देगा। एरर आपकी यहाँ पर आई थी ना, कहाँ पर है? आपने क्लियर कर दी थी यहाँ पर, है ना? तो ये यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता ये है कि आप अवेट को कॉल करते हो, और ये यहाँ पर डायरेक्टली टू अरे ऑफ 0.salary, वैसे यहाँ पर आपको प्रिंट कर देता नहीं है। ठीक है, कि आपको RES से ही क्या करना पड़ता है, उसके रिजल्ट को निकालना पड़ता है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आंसर आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अपने को यहाँ पर अब लुकअप्स का कंसेप्ट देखना है, तो लुकअप के कंसेप्ट के केस में मैं करूँगा क्या, वही अपन ने जैसे वो ऑर्डर्स वाली टेबल वगैरह बनाई थी ना, वैसे बना के देख लेते। तो अपन क्या करेंगे, DB डॉट, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी उधर जाके कॉपी पेस्ट कर दूंगा, है ना? क्रिएट कलेक्शन, और क्रिएट कलेक्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ORDERS ऑर्डर्स, है ना? ये अपन लिखेंगे। और ऑर्डर्स के अलावा फिर अपन और क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। एक और कौन सी क्वेरी चलाएंगे अपन यहाँ पे, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स, राइट। अपन ये 2 क्वेरी चलाएंगे, फिर अब उसके बाद में अपन और क्या करेंगे, यहाँ पे तो अपन लिखेंगे यहाँ पे DB डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो DB डॉट ORDERS ऑर्डर्स, ऑर्डर्स डॉट अपन क्या करेंगे यहाँ पर, INSERT इंसर्ट मैनी। ठीक है, मैंने लिखा INSERT इंसर्ट मैनी। अब इंसर्ट मैनी की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब इंसर्ट मैनी की केस में अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद अपन ने करा है कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा यहाँ पर अपना ORDER ऑर्डर अंडरस्कोर ID। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1, और यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, CUSTOMER कस्टमर अंडरस्कोर ID, है ना, कॉलन, और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 101। कोई दिक्कत? ठीक है, ये ऐसा मैंने लिखा है यहाँ पर। अपन करेंगे क्या अब यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर आकर इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमा करके मैंने इसको पेस्ट किया, कॉमा करके पेस्ट किया, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑर्डर 2, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 102, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 3, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 103। कोई दिक्कत है? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन आते हैं, और यहाँ आने के बाद तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। ऑर्डर्स की जगह अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऑर्डर्स की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे PRODUCT, है ना, प्रोडक्ट्स। इंसर्ट मैनी, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर ऑर्डर ID नहीं आएगा, यहाँ पर अपन क्या लिख लेते हैं, नेम। नेम में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो नेम में मैंने लिख लिया है यहाँ पर अपना सिंपली क्या, एंड्रयू एंडरसन, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। कस्टमर ID में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है यहाँ पे अपना CUST कस्ट ID, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 101। ठीक है, और अपन यहाँ पर आकर क्या कर लेते हैं, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं PRICE प्राइस, प्राइस मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे 1000। कोई दिक्कत है क्या?
ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ करा है यहाँ पे। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर इस रिकॉर्ड को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने इस रिकॉर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर प्राइस की और कस्टमर आईडी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3, यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया है 2। सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3, यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा 1500, है ना, मतलब प्राइस की बात करें तो। और नाम की अगर बात करें तो नाम की केस में यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, JACKSON जैक्सन जैक। यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे मैथ्यू मार्क, है ना, ऐसा कुछ लिख दिया, राइट। कोई दिक्कत है नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया। अब अपने को करना क्या, तो अपने को अब ये सारी चीज़ें उधर चलाना है। अब सारी चीज़ें उधर चलाना है तो क्या मैं इकट्ठा चला सकता हूँ क्या एक साथ। अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने इसको लिखा तो एक ही बना। फिर उसके बाद अपन ने क्या करा है, यहाँ पर आकर अपन यहाँ पर आए, ठीक है, ये भी बना। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है इसको, ठीक है, तो ये आ गया। और फाइनली अपन क्या करेंगे, अब तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको कट किया, अपन यहाँ पर आए, तो ये ऐसा आ गया, राइट। ये सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई यहाँ पर। अब आपको करना क्या, तो आपको यहाँ पे क्वेरी लिखना है। आप क्वेरी कैसे लिखोगे, अब आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद आप करोगे क्या, तो आप यहाँ पर आकर ये तो सारी चीज़ों को हटा दोगे यहाँ से, ठीक है। और ये सब कुछ हटाने के बाद में अब आपको करना क्या है, अब आप यहाँ पर आए अवेट DB डॉट कलेक्शन, है ना। अब DB डॉट कलेक्शन और स्टूडेंट फाइन वगैरह ये तो अपने को कुछ लिखना ही नहीं है यहाँ पर। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, DB डॉट, हाँ कलेक्शन लिखना ही पड़ेगा आई थिंक, है ना, नहीं DB डॉट कलेक्शन। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, डबल कोट्स में अपन लिखेंगे यहाँ पे PRODUCTS प्रोडक्ट्स, है ना, डॉट अपन क्या लिखेंगे एग्रीगेट, है ना। अपन यहाँ पर आए, यहाँ का अपन क्या लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, फिर अपन क्या लिखेंगे डॉलर लुकअप, ठीक है, फिर कॉलन, फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन यहाँ पर आएंगे, है ना। फिर यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे ORDERS ऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं FOREIGN फॉरेन, है ना। और फॉरेन की केस में क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे फॉरेन फील्ड, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना। अब फॉरेन फील्ड उधर क्या लिखा था आपने ऑर्डर्स में, कस्टमर आईडी ना, तो आप यहाँ लिखेंगे CUSTOMER कस्टमर अंडरस्कोर ID, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे LOCL लोकल FILD लोकल फील्ड। लोकल फील्ड में आप क्या लिखोगे यहाँ पे CUST फर्स्ट अंडरस्कोर ID, ठीक है। उसको दिखा कैसे जाते हो एज, और एज में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है आपने RECO रिकॉर्ड्स, ठीक है। आपने ये ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे कंसोल, है ना, डॉट लॉग, और आपने यहाँ पे लिख दिया क्या RES, ठीक है। अब आपने ऐसा लिख तो दिया, आप देखते हैं यहाँ पे यार सब कुछ सही लिखा है क्या, तो अब यहाँ पे अवेट का मना कर रहा है, अपन हटा देते हैं इसको। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, मैंने यहाँ पर इसे कट किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा 11। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा डेटा देखने को मिल रहा है ना। एग्रीगेशन कर्सर। अब एग्रीगेशन कर्सर मतलब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉट, आपको लिखना पड़ेगा टू एरे। आप यहाँ पर आए, आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आकर क्या करा है 11, ठीक है। तो ये प्रोमाइज का ऐसा मिला। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे लिखेंगे अवेट, आप यहाँ पे सेव करेंगे, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, वापस आप इसको रन करेंगे, आपको मिलेगा रिकॉर्ड कुछ इस टाइप से। लेकिन अब इसमें आपको क्या मिल रहा है, देखो आपको एक एरे मिल रहा है और एरे के अंदर फिर रिकॉर्ड्स मिल रहा है, उसमें भी फिर ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अब करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया यहाँ पे फॉर ईच लूप। मैंने लिखा है वेर में मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे इंडेक्स इन, और मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे RES, ठीक है। और अब मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसको कट किया, और कट करके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और मैं क्या लिख दूंगा RES ऑफ इंडेक्स। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर इंडिविजुअल, है ना, उस ऑब्जेक्ट को निकाल के प्रिंट करवाएंगे, तो उस रिकॉर्ड्स के अंदर आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो
ठीक है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर C1 एस वाली कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के बाद अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया। तो ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने इसको रन किया, देखो आपको ऐसा इंडिविजुअल आपको ऑब्जेक्ट मिला है ना, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या मिला, यहाँ पे रिकॉर्ड्स में आपको क्या मिला, एक एरे मिला, और एरे के अंदर आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपने प्रिंट करवा दिया है ना, कि आपने अलग से ऑब्जेक्ट ऐड किया है। और है ना, और यूँ क्या कर रहा था वो कि जब उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा रहे थे, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था ही सही, तो उसने यहाँ पर आपको क्या प्रिंट करवा दिया था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप प्रिंट करवा रहे थे तो आपने देखा था ना यहाँ पर कि जब आप यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे थे, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की केस में उसने क्या करा था, यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स के अंदर एरे है ना, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की केस में मतलब पहले एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था, उसके बाद में वापस से अगर एरे आ रहा है अगर आपके ऑब्जेक्ट का है ना, तो वो अंदर का डेटा प्रिंट नहीं करवा रहा है। तो आपने क्या करा यहाँ पर, आपने उसको एक एक ऑब्जेक्ट निकाल के प्रिंट करवाया, तो उस केस में उसने डायरेक्टली यहाँ पे ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रिंट करवा दिया। उसमें मैं मतलब यहाँ पे देखो ना, ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रिंट हो सकता है, तो अब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट प्रिंट हो सकता है, तो वो तो हो रहा है ना। लेकिन अब जब आप यहाँ पर फिर से यहाँ पर ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट लगा रहे हो, तो उसके अंदर का ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं हो रहा है ना, तो आपको इसको एक्सप्लिसिटली फिर प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो एक्सप्लिसिटली प्रिंट करवाने के लिए आपने क्या करा, आपने एक अलग से ऑब्जेक्ट निकाल के प्रिंट करवाया, तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ पर आपका एरे के अंदर ही ऐसा प्रिंट हो गया। इससे क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट निकला, और आपने उसके अंदर ले जाकर उसको प्रिंट करवा दिया। तो मैं ठीक है, एक चीज़ और ये सर्च कर लो इसमें कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया ना। तो प्रिंट कैसे करवाना है वो क्लियर हुआ क्या, यहाँ पे अपन ने करा क्या, ये सभी को क्लियर है ना, कि आप वहाँ पर डायरेक्टली एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे थे है ना, तो उसने क्या प्रिंट कर दे दिया आपको, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर के ऑब्जेक्ट्स प्रिंट कर दे दिए है ना। लेकिन उसके अंदर अगर फिर से एरे और आ रहा है, तो उसने प्रिंट करके नहीं दिया, तो आपने क्या करा, वहाँ पर इंडिविजुअल आपने ऑब्जेक्ट निकाला और फिर उसको प्रिंट करवाया। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट निकाल के जब आपने प्रिंट करवाया, तो उसने यहाँ पर ही आपको ऐसा कुछ प्रिंट कर दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ही आपका कंसेप्ट कुछ इस टाइप से ऐसे इम्प्लीमेंट होगा। वो एरे के साथ में प्रिंट करना ऑब्जेक्ट निकालो। हाँ मतलब ऐसा कि प्रिंट तो उसने एरे के साथ में भी कर दिया, ये देखो ना, एरे के साथ में ये ऑब्जेक्ट थे तो उसने प्रिंट कर दिया है ना। लेकिन अब उस केस में ऐसा हो रहा है कि ये एरे के अंदर ऑब्जेक्ट तो आ गया, लेकिन इसके अंदर वापस से अगर एरे है, तो उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं कर रहा है ना। तो आप फिर उसका एक लेवल नीचे आओगे कि आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट निकालोगे, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट करवाओगे। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को जब आप प्रिंट करवाओगे, तो उस केस में जब आपके पास में एरे आएगा है ना, तो वो एरे आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा देगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये ऐसा आपका यहाँ पे रिजल्ट आपको राइट। अब फिर अगर मैं बात करें अब इसके अलावा और क्या होता है, तो ये तो नॉर्मल कंसेप्ट हुआ है ना, और जितने आपने उधर से क्वेरीज आपने पढ़ी थी है ना, तो वो सारी सारी क्वेरीज को आप इधर क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो है ना। ऑलमोस्ट मैंने इसमें इम्प्लीमेंट करके आपको बताई सही, जो जो आपकी काम की है, जो जो आपको लगने वाली है ना।
अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा क्या आता है, तो अब जैसे आपने इसमें लुकअप्स भी देख लिया, वो नेस्टेड वाले को भी कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देख लिया, है ना। आपने करंट ऑपरेशन कैसे क्या परफॉर्म करना है आपके प्रोग्राम्स में, तो आपने वो भी सारी चीज़ें आपने देख ली है। ये सारे प्रोग्राम्स में आपने वही चीज़ों को क्या करा है, फ्रेम किया है, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी, अब इसके बाद में एक टॉपिक और बचता है, और वो टॉपिक है आपका मोंगूस का, है ना। ये भी मोंगूस का कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है ना। तो अब मोंगूस के कंसेप्ट की अगर अपन बात करें कि यहाँ पे ये मोंगूस का कंसेप्ट बेसिकली है क्या है, तो आप बोल सकते हो कि ये आपका एक ओडीएम टूल होता है ना। अब क्या और कैसे, है ना, तो ये आप एक बार कल पढ़ कर आएंगे, ठीक है। ओडीएम टूल क्या होता है, मोंगूस क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, और ये सारी चीज़ें पढ़ कर आएंगे, और आपको जो डाउट्स होंगे आप वो पूछेंगे। तो इससे ये होगा कि अगर आपको नोड नहीं आता, अगर आपको एक्सप्रेस नहीं आता है, तो उसके बेसिस पे कल तक जितना भी आप पढ़ेंगे, मतलब कल जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो बिना नोड बिना एक्सप्रेस के उतना कवर अप हो जाता है। अब फिर उसके बाद में अगर आपको नोड आता होगा, तो फिर अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें और आगे बढ़ा के आप नोड के साथ में उसको मिक्सअप करोगे। अगर आपको एक्सप्रेस आता होगा, तो फिर अब आप एक्सप्रेस आगे बढ़ाकर फिर इन चीज़ों को उसमें इम्प्लीमेंट करोगे, समझ में आया? क्योंकि अब इससे आगे की कहानी अगर आगे बढ़ाना है, तो आपको नोड और एक्सप्रेस तो लगेगा ही सही। आपने डेटाबेस से कमांड लाइन पे डील करना देख लिया, डेटाबेस से इंडिविजुअली से प्रोग्राम पे डील करना देख लिया। अब यहाँ पे जो डेटा था ये तो मैं लिख रहा था, अब मेरे को ये डेटा हर बार मेरे को थोड़ी लिखना रहेगा, मेरे को ये डेटा कहाँ से मिलेगा, डायनेमिक डेटा मिलेगा। तो मेरे को फॉर्म बनाना पड़ेगा, फॉर्म पे से डेटा लेकर आऊंगा, डेटा लेकर आकर फिर यहाँ पर सेट करूंगा। तो वो फॉर्म बनाऊंगा किस में, वो फॉर्म बनाने के लिए मेरे को या तो नोट चाहिएगा, या फिर मेरे को एक्सप्रेस चाहिएगा। इससे चीज़ों को आप एक्सेस करोगे और टास्क को परफॉर्म करोगे। क्लियर है? तो कल की अपन एक क्लास और इसमें रखते हैं फाइनल आपके मोंगोडीबी की, है ना, जिसमें अपन मोंगूस पढ़ेंगे, है ना। और उसमें आपका मोंगोडीबी उतना हो जाएगा जितना एक एक इंडिविजुअल यूनिट होती है। फिर उसके बाद की चीज़ें ऐसी होगी कि फिर आप अगर नोट पढ़ते हैं, तो उसके बाद नोट के बाद में आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर आप एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो फिर एक्सप्रेस के बाद में आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर है? तो फिर आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सर इसमें वो बता दो ना जो आपने